कंगना के गजब के इतिहास ज्ञान पर विक्रमादित्य सिंह ने किया तगड़ा वार। विक्रमादित्य सिंह ने कसा कैसा तंज। लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसी सीटें हैं जिनकी चर्चा खास है, कुछ सीटें ऐसी जो हॉट सीट का दर्जा पा चुकी हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश का मंडी लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां के दोनों उम्मीदवारों में रोजाना शब्दों के तेज तीर जरूर चलते हैं। उसकी बड़ी वजह भी है क्योंकि बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत लगातार ऐसे बयान दे रही हैं जिसको सुनकर ये कहा जा रहा है कि वो अपना ही मजाक बनवा रही हैं, बल्कि पार्टी का भी उपहास करवा रही हैं। मंडी सीट से ही कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह, जो कि कंगना के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं, उन पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। इस बार विक्रमादित्य सिंह ने कंगना के इतिहास ज्ञान को लेकर जमकर वार किया है। मसलन देश 2014 में आजाद हुआ, भारत के पहले पीएम सुभाष चंद्र बोस थे जैसे बयानों पर कंगना तो पहले ही घिर चुकी हैं। अब उन्होंने रजवाड़ों के इतिहास को लेकर बयान दिया, जिस पर कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य ने जमकर कंगना को आड़े हाथों लिया है। सिंह ने साफ तौर पर कहा, देश प्रदेश के इतिहास को तो छोड़िए, उनको अपनी पार्टी का इतिहास तक पता नहीं है। सीधा टारगेट किया है कि रजवाड़ा खानदान में पैदा हुए हैं तो थोड़ी सभ्यता उनके अंदर नहीं है बात करने की। अगर वीरभद्र जी जिंदा होते तो शायद उनको डांटते। देखिए, रजवाड़ा की जो वो बात कर रही हैं उनको ये जानकारी नहीं है, क्योंकि उनको हिस्ट्री के बारे में तो वैसे ही इतिहास के बारे में कोई ज्ञान है नहीं। कभी कहती हैं देश 2014 में आज़ाद हुआ, कभी कहती हैं देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। तो उनको इतिहास के बारे में देश की और प्रदेश की तो दूर की बात है, अपनी पार्टी का इतिहास उनको मालूम नहीं है। उनको ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी को जो बनाया गया, जो उसकी फाउंडिंग मेंबर थी, वो ग्वालियर स्टेट की राजमाता थी जो एक राजशाही परिवार से आती थी। उनको ये नहीं पता कि आज के दिन में चाहे वो सिंधिया खानदान है, चाहे वो जयपुर है, चाहे वो उदयपुर है, चाहे वो मैसूर है, चाहे वो पटियाला है, चाहे वो कुल्लू है, चाहे वो ढोलपुर है, चाहे वो तेरी गढ़वाल है, चाहे वो त्रिपुरा है, ऐसे अनेकों जो है पूर्व में रहे राजघराने हैं जिनके सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी के नेता है। इसलिए वो इस तरीके का प्रचार यहाँ पर आकर करे तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जो है मजाक की बात और कोई नहीं हो सकती है। इसलिए मैं उनको इस विषय पे कुछ कहना ही नहीं चाहता हूँ। कंगना रनौत केवल मंडी की जनता के सामने ही नहीं बल्कि प्राइवेट इंटरव्यूज में अपने ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश फैलाया है, कांग्रेस पार्टी बार बार उनको आड़े हाथों ले रही है। शायद जनता भी कंगना के ऐसे बयान जब सुनती होगी, उनके ज्ञान के प्रकाश से सराबोर हो जाती होगी। बहरहाल मंडी लोकसभा सीट के लिए जब तक मतदान नहीं हो जाता, कंगना के ज्ञान के दर्शन हर कोई करता रहेगा और कांग्रेस हर बार उनको आड़े हाथों लेती रहेगी। तो ऐसे में क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के इस जंग में कंगना रनौत एक अलग ही रथ पर सवार हैं, जिनका मुकाबला करना आसान नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।